भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिया जाए। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भागलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस समय कोरोना महामारी से बचाव में लगे डॉक्टर के सम्मान के लिए चिकित्सक दिवस मनाया गया। चिकित्सक दिवस के इस अवसर पर सम्मान कार्यक्रम में डॉक्टर को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के मोंटी जोशी, विधानसभा प्रभारी बंटी यादव व अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। लगभग सभी मूर्धन्य चिकित्सकों का सम्मान करने का एक सार्थक प्रयास किया, जिसमें हमारे यहाँ जो डॉक्टर आए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान किया गया है। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व के प्रदेश के मंत्री बंटी यादव जी के नेतृत्व एवं मेरे संयोजन में आज हम भागलपुर को एक मैसेज देने का काम किए हैं कि जो डॉक्टर को हम भगवान के रूप में देखते हैं, जनता और डॉक्टरों के बीच में दूरियां नहीं हो, नज़दीकियां हो आपसी, इस नाते हमने आज सम्मान समारोह का आयोजन किया है। वो चिकित्सक हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यकाल में अपनी पूरी भूमिका, पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाया और उनके सम्मान के लिए यह 1 जुलाई का तारीख बहुत ही माननीय है। हर बार डॉक्टर्स डे आता है, मगर इस बार अनोखा इसलिए है कि पूरा 2.5 महीना 3 महीना कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिस तरह सेना देश को सड़क पे बचाती है, उसी तरह इस देश के अंदर पूरी देश को बचाने का काम इंसानियत का एक जीता जाता, जो कह सकते हैं मूर्ति भगवान के तौर पे डॉक्टर्स हैं, उनका हम सम्मान करने का प्रयास किए। एक छोटा सा प्रयास था। भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विभिन्न कार्यों पर नगर निगम आयुक्त भागलपुर व जिला प्रशासन के साथ हुए बैठकों एवं कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी हेतु भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने भागलपुर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षात्मक रिपोर्ट बताई। साथ ही सैंडिस कंपाउंड को लेकर बनने वाले नए प्रोजेक्ट की भी रिपोर्ट दी। बेसिकली हम लोगों ने सैंडिस का जो प्रोजेक्ट है और CCC जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वो हम लोग ने अवार्ड कर दिया है मार्च में, लेकिन उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसकी डिज़ाइन लेआउट वगैरह फाइनल नहीं हो पाई थी। वो अब जाके हम लोग फाइनल कर पाए हैं। तो इसके लिए सिटीजन लेवल एडवाइजरी फोरम, जिसमें कि MLA MLC मेंबर होते हैं, इसकी जो बैठक है वो नगर आयुक्त ने की थी। उसमें डिज़ाइन पास हो चुका है, दोनों सैंडिस का भी और CCC बिल्डिंग का भी, और अब इसमें तेज़ी से काम लगना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी बोर्ड की बैठक थी 24/6 को। उस बोर्ड की बैठक में भी हम लोगों ने इसको पारित करा लिया है, डिज़ाइन को, लेआउट को, सैंडिस में क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, फाइनल लुक कैसे आएगा। CCC बिल्डिंग है उसका भी डिज़ाइन जो है वो भी हम लोग ने पारित करा दिया है। तो अब हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं जब तेज़ी से काम शुरू हो सकता है सैंडिस में और CCC बिल्डिंग में। तो सैंडिस में मैं आपको बता दूं, वहाँ पर 2 बैडमिंटन कोर्ट बनेंगे, जिम्नेजियम बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, वॉकवे बनेगा, बाउंड्री बनेगी, एक भव्य गेट बनेगा और किड्स प्ले एरिया भी एक बनेगा। इसके अलावा वहाँ पर जो स्टेशन क्लब है उसका जीर्णोद्वार होगा और साथ ही एक कैफेटेरिया बनेगा। तो ये सब चीज़ें सैंडिस में प्लान्ड हैं, बारी बारी से धीरे धीरे वो बनती जाएंगी। पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य में हो रहे बेतहाशा वृद्धि के विरोध में भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा साइकिल मार्च व पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस रोड कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के स्थानीय स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका और मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग की। देखिए, बेतहाशा जो डीजल और पेट्रोल में वृद्धि हुई है उसके खिलाफ आज जो है भागलपुर के युवा जन कांग्रेसी आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सारिक नवाब के नेतृत्व में आज यहाँ जो है साइकिल मार्च निकाल के और शहर में प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पे हम लोग यह कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का भाव बहुत कम है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की बेलज्ज सरकार वो बेतहाशा वृद्धि पिछले 25 दिनों से करते जा रही है।
ये कहाँ पे रुकेगा ये कहना मुश्किल है। के द्वारा लगातार 22वें दिन डीजल और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और हमको लगता है कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब डीजल का दाम जो है वो पेट्रोल के दाम से ज़्यादा हो गया है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। और हमारे यहाँ केंद्र सरकार जो है 74% जो है वो उस पर क्रूड ऑयल पर 74% टैक्स तेल पर वसूल रही है, जिसके कारण आज स्थिति यह है कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। भागलपुर जिला के नौगछिया अनुमंडल अस्पताल के मेन गेट के समीप खुलेआम सरकार के नियमों का धज्जिया कोचिंग के संचालक विपुल सर उड़ा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन का विरोध कर नौगछिया में सैकड़ों बच्चों के साथ चला रहे कोचिंग मीडिया कर्मी ने किया कवरेज तो फेसबुक पर आकर कई आपत्तिजनक व अभद्र बातें की। नौगछिया के एसपी निधि रानी ने संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैनो में बेलगाम दुस्साहसी अपराधियों ने विजय तांती की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं इस संबंध में मृतक के पिता दीपू तांती ने बताया कि मृतक और उनके चचेरे भाई कैलू तांती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि सरपंच और ग्रामीणों ने पहल करते हुए दोनों के बीच समझौता भी करवा दिया था। इसके बावजूद कैलू तांती के कहने पर बलुआचक से आए अपराधी ने विजय तांती की हत्या कर दी है। दूसरी ओर मामले की खबर मिलते ही जगदीशपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बक से चल बेटा घर के तो घर चलो हम बाड़ी ढटखर लगा दियो गाय माल डुकी जेता तो हम कहीं कहना घर गेली जैसे आवाज होले आवाज दौड़ी के लिए देखी झक गिरलो मरलो दौड़ी के हम छुबो नहीं कर ली दौड़ी के लिए कही लेकिन की करो खाना चलिए जल्दी चलो अभी जे खत्म हो गया। स्थानीय दल्लू बाबू धर्मशाला में अशोक जीवराजका की अध्यक्षता में समस्या निवारण समिति की बैठक स्कूल फीस माफी हेतु आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि फीस माफी हेतु जिला पदाधिकारी को एक मांग पत्र भी दिया जाएगा। मांग पत्र में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थिति में घर खर्च चला पाना असंभव है एवं स्कूल द्वारा अभिभावकों को स्कूल बुलाकर ऑनलाइन ऐप से स्कूल फीस ली जा रही है, जो इस संकट की घड़ी में स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क, बस शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, वार्षिक शुल्क के अलावा अन्य शुल्क वसूली हेतु मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर अविलंब रोक लगाई जाए। हम अभिभावक लोग स्कूल से बहुत परेशान हैं। जब से ये महामारी जिसको सरकार भी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर चुका है उसको लेके ऐसी स्थिति में जबरन स्कूल से कभी मैसेज द्वारा कभी किसी और द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए, जबकि कई स्टेट में फीस माफ़ हो चुका है 3 महीने का। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का भी निर्देश है कि जबरन किसी से फीस नहीं लिया जाए, लेकिन यहाँ एन के प्रकार अभिभावकों को दबाव दे के फीस वसूला जा रहा है। 3 महीने का स्कूल फीस माफ़ होना चाहिए, क्योंकि सब अभिभावक त्रस्त हैं, देने की स्थिति में नहीं है। घर खर्च चलाना अभी के टाइम में मुश्किल है। यही हम लोगों का मेन मांग है। इसी को मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी संस्था समस्या निवारण समिति के बैनर तले शहर के गणमान्य लोग करीबन 250-300 लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम लोग इसको लेके जितना अभी कल मेमोरेंडम हम लोग जिलाधिकारी को दे रहे हैं, फिर सीएम को भी दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग प्रधानमंत्री तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे।